हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस स्टडी पॉइंट। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मैं हूं आशीष सिंह, मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स, आपका अपना दोस्त, आपका अपना पर्सनल मेंटर। बहुत ही न्यू चैप्टर के साथ, बहुत फ्रेश एनर्जी के साथ, एक न्यू मोटिवेशन के साथ आज आपके लिए दोस्तों लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th एनसीईआरटी से, और दैट इज वो है हमारे सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोल रहा है, बहुत न्यू कंसेप्ट, शायद इससे पहले हमने कहीं तक भी नहीं पढ़ा। बिल्कुल देखते जाइए और भरोसा रखिए दोस्तों। चलिए आपके सामने बहुत इजी बनाते हैं इस चैप्टर को। बहुत 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 अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए कंप्यूटर मास्टर जी, आ गई आपकी बारी। निवेदन है आपसे, चला दीजिए हमारे आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे एपी। पूरे चैप्टर में हम एपी टर्म यूज करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिकली आपने, अगर आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो तो मैंने बहुत सारी सीक्वेंस लिख रखी है, 2 4 6 8 1 4 7 10, ऐसे मैंने करके कुछ एक स्पेशल टाइप की बहुत सारी सीक्वेंस लिख रखी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए, प्रोग्रेशन का मतलब तो होता है सिंपलेस्ट एक स्पेसिफिक सीरीज। उस स्पेसिफिक सीरीज की क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी एक स्पेशलिटी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देखो, कुछ एग्जांपल के साथ डिफाइन करता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसे सपोज करना, मेरे सामने एक सीरीज लिखी हुई 2 4 6 8। जब भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे या फिर एपी की बात करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा एक के बाद जो दूसरी टर्म आती है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये जो पूरी सीक्वेंस है, इस पूरी सीक्वेंस में आपके पास दो टर्म है, उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। नहीं हुआ क्लियर? समझिए मेरी बात को, देखना ध्यान से दोस्तों। पहला नंबर क्या है यहाँ पे? 2, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है? 4, तीसरा नंबर 6। यार 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है क्या? 4 - 2 करो, कितना है? 2 आ रहा है क्या? 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है क्या? 6 और 8 के बीच के डिफरेंस कितना है? 2 है क्या? तो यहां पर जब भी एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी एक ऐसी स्पेशल सीरीज और स्पेशल सीक्वेंस जिसके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहता है, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, एक ऐसी स्पेशल सीरीज जिसके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस थ्रू आउट लास्ट तक, जहां तक वो मूव करती वहां तक सेम रहता है, दैट स्पेशल सीक्वेंस, दैट स्पेशल सीरीज इज नोन एज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और थोड़ा क्लियर करते हैं। देखो यहां पे 4 - 2 2 हुआ, 6 - 4 2 हुआ, 8 - 6 2 हुआ। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम जा रहा है, दैट मींस इट इज इन एपी। ये किस में है? एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 1 4, देखिए इसका और इसका डिफरेंस 3, इसका और इसका डिफरेंस 7 - 4 अगेन 3, इसका और इसका डिफरेंस 10 - 7 अगेन 3। क्या डिफरेंस हमारे पास सेम चल रहा है क्या? देखिए थ्रू आउट डिफरेंस सेम जा रहा है। और जब थ्रू आउट डिफरेंस, में इसको चेंज कर देता हूं, ब्लू से लिख देता हूं, ये 3, ये 3 और ये 3। क्या थ्रू आउट डिफरेंस हमारे पास सेम चल रहा है? दैट मीन्स अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो तो जो सीरीज होती है उस स्पेशल सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एपी। तो ये जो सीरीज है वो भी किसमें है? एपी में। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। देखो 5 और 10 के बीच का डिफरेंस 5, 15 - 10 के बीच का डिफरेंस 5, 15 20 20 - 15 के बीच का डिफरेंस 5, 25 - 20 के बीच का डिफरेंस 5। क्या डिफरेंस सेम है क्या? जहां डिफरेंस सेम होता है दैट फॉर्म्स एपी। वो किसको फॉर्म करता है? एपी को। अब देखना 7 - 3, यहां का डिफरेंस 4, 10 - 7, यहां का डिफरेंस 3, 13 - 10, यहां का डिफरेंस 3। अब देखना यहां पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? 4, और यहां पे कितना है? 3। डिफरेंस अलग हुआ ना,
क्या बोला मैंने, अर्थमेटिक सीरीज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही सीरीज होती है जिसके थ्रू आउट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहता है। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये वाली क्या नहीं है हमारे सामने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं, देखो इसको फिफ्थ क्वेश्चन को यहां करता हूं, देखना ध्यान से। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। देखो इसके बीच का डिफरेंस 3, इसके बीच का डिफरेंस 5, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 9 कितना हो रहा है 7। क्या डिफरेंस थ्रू आउट सेम आ रहा है, क्या थ्रू आउट डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, हमारे पास नहीं आ रहा है। तो ये एपी को फॉर्म नहीं करता है, ये भी किसको फॉर्म नहीं करता है, एपी को। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7। डिफरेंस अलग अलग आ गया ना, यहाँ पे देखो 2 2 2, 3 3 3, 5 5 5। थ्रू आउट एपी में डिफरेंस सेम होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी को फॉर्म नहीं करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या होता है एपी, क्लियर हुआ कि जिसकी कॉमन डिफरेंस दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो, दैट इज नोन एज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो सीरीज क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो आपके सामने कुछ एग्जांपल और हैं, उनको मैनेज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 6 देखिए, आप बताइए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास √2, √8, √18, √32। आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या, √2, √8 क्या लिख सकते हो 4 × 2 लिख सकते हो। √18 को आप क्या लिख सकते हो 9 × 2 लिख सकते हो। और √32 को आप क्या लिख सकते हो, √32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2। आप देखते ही बोलोगे कि सर ये एपी में नहीं है, लेकिन अब देखना है मैजिक। ये √2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 √2। इसको 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 √2। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 √2। क्या ये देखिए इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2 √2 के बीच का डिफरेंस √2, 3 √2 और 2 √2 के बीच का डिफरेंस √2, 4 √2 और 3 √2 के बीच का डिफरेंस √2। माइनस करके देख लीजिए। अब अगर थ्रू आउट डिफरेंस सेम हो रहा है, दैट मीन्स इट फॉर्म्स एन एपी। ये किस में है, एपी में है। इतनी बात क्लियर हुई। एक बार जल्दी से दोस्तों इस चीज को नोट कर लेना, क्योंकि मैं आगे इरेज करने वाला हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए जल्दी से पोज करके इसको नोट करो। देखो 7 क्वेश्चन चेक करते हैं एपी में है या नहीं। देखो क्या बोलता है 7th 3 3 + √2, 3 क्वेश्चन नंबर 7 3 3 + √2, 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √2 एंड सो ऑन, आगे तक जा रहा है। इसके और इसका बीच का डिफरेंस देखिए क्या बनेगा 3 + √2 - 3। क्या बोल रहा हूं मैं 3 + √2 - 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया ये √2। इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखिए 3 + 2 √2 - 3 + √2, यही बना ना। इसमें से इसको माइनस करो, अब ये माइनस से ओपन करो 3 + 2 √2 - 3 माइनस का √2 माइनस से ओपन करा तो देखिए 3 से 3 कैंसल, 2 √2 - √2 अगेन कितना हुआ √2। तो थ्रू आउट जब तक आप आगे तक जा रहे हो आप चेक करना इसको भी डिफरेंस कितना आया √2 आया। और अगर थ्रू आउट डिफरेंस सेम आता है, यहाँ पे √2 आया, यहाँ पे √2 आया, यहाँ पे √2 आया, तो वो किसको फॉर्म करता है एपी में। तो ये वाली जो सीरीज है वो क्या है एपी में है। क्लियर हुआ एपी क्या होती है। मैं इतनी देर से सिर्फ यही ट्राई कर रहा हूं एपी होती क्या है। एपी एक स्पेशल टाइप की सीरीज है जिसमें बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है सेम रहता है। अब एक बात ध्यान रखना, डिफरेंस हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट होगा,
थर्ड माइनस सेकंड होगा, आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म का डिफरेंस होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है और उससे जो बिफोर की टर्म है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस, हमेशा ये होगा, फर्स्ट माइनस सेकंड नहीं करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। ये एपी है कि नहीं है चेक कर दे। तो एपी का मतलब देखिए क्या है, 8 क्वेश्चन, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 0। देखना क्या बोला मैंने, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 0, इसके बीच का डिफरेंस क्या, डिफरेंस सेम चल रहा है, दैट मीन्स इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। अब ये 9th देखना, 9th वाला क्वेश्चन है 1/3, 5/9, 9/3 और 13/3। चलिए डिफरेंस लीजिए, इसका डिफरेंस 5/9 माइनस 1/3 कितना बना, ये एलसीएम 9 एलसीएम लो, ये बना 5 माइनस 3 2/9 कितना बन रहा है, ये 2/9। चलिए इसका डिफरेंस लेते हैं, जल्दी से लीजिए। 5/9 सॉरी थर्ड में से सेकंड, 9/3 माइनस 5/9 कितना आया इसका एलसीएम, 9 में 3 का डिवाइड दो, 3 इंटू 9 27 और 9 से 9 दो माइनस का 5। इतनी बात क्लियर है। ये कितना आ रहा है 27 माइनस 5 कितना आ रहा है, ये 27 माइनस 5 22/9। क्लियरली देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गया। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है इन दो के बीच का, 2/9, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 22/9। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस अलग आ गया, इसलिए ये एपी को फॉर्म नहीं करता, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये वाला, अब देखो लास्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। ये एपी में है कि नहीं हमें चेक करना, यानी कि ये अर्थमेटिक सीरीज है कि नहीं है। अर्थमेटिक सीरीज का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखना ध्यान से, मैं इसको कुछ मैनेज करके लिख रहा हूं। देखिए √3 एज इट इज, √6 को हम लिख सकते हैं √3, √2, √9 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या, और √12 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 2√3। क्या ये चीज मेंशन कर सकते हैं ना, 2√3, क्लियर है। या फिर इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इंटू √3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 वापस बना रहा है। अब देखते हैं हमारे पास सीरीज एक नहीं है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस √3 √2 माइनस √3, इन दोनों में कॉमन क्या है, √3 कॉमन लो, तो ये हुआ √2 माइनस 1, क्या बना, ये बना। इसमें से डिफरेंस लो, √3 माइनस √3 √2, चलिए दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है, √3 कॉमन, √3 माइनस √2। अब स्पेशली ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखो ये और ये डिफरेंस अलग हो गया क्या, ये और ये डिफरेंस अलग हो गया, इसलिए ये एपी को फॉर्म नहीं करता है। मैं चाहता तो यहीं देख के बता देता, लेकिन सिंप्लीफाई करने से आइडिया लग जाता है, डायरेक्ट तुक्का मारने से गलती हो सकती है। हम देखते हैं हाँ यार ये एपी नहीं है, यही बता सकते थे, इसका मतलब ये एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया माइंड में सेट, एपी होती क्या है। सिंपलेस्ट मीन ऐसी सीक्वेंस जिसके थ्रू आउट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहता है, दैट इज नोन एज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक देखिए कॉमन डिफरेंस क्या था, सेम था, इसलिए वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फोर्थ और फिफ्थ में कॉमन डिफरेंस अलग अलग, डिफरेंस अलग हुआ, इसलिए वो क्या हुआ हमारे सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये दोनों एपी नहीं है, 4 और 5। 6 और 7 अगेन एपी है, 8 अगेन एपी है, 9 और 10 एपी नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अब कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट, जल्दी से एक बार इसको आप नोट कीजिए। देखिए दोस्तों ये चीज थी अभी रिसेंटली हमारे पास एपी होती क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस आएगी एपी में, जैसे कोई एपी की एक सीरीज लिखी हुई है, मेरे पास लिखा हुआ है 2 4 6 8 एंड सो ऑन।
ये कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज लिखी हुई है। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट नंबर होता है उस फर्स्ट नंबर को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और इस फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। कोई भी अगर एपी दे रखी है और उस एपी की जो आपको फर्स्ट वाली टर्म है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, डिनोट करेंगे ए से। यहां पे जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा था, यहां पे जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा था दैट इज 4 माइनस 2। क्या आ रहा था? दैट इज 4 माइनस 2। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं डी से। इसको किससे डिनोट करते हैं? डी से। अब देखिएगा हमेशा जैसे मेरे पास एक एपी लिखी है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इस एपी में ए फर्स्ट टर्म कितना है? 1। और इसी एपी में डी कितना है? 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। जैसे मेरे पास एक एपी लिखी हुई है -7 -4 माइनस ये बनेगा 1 एंड सो ऑन। ये कोई एपी लिखी हुई है। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना है? 1। सेकंड टर्म सॉरी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो d इक्वल टू क्या होगा? -4 माइनस ऑफ -7। सेकंड माइनस फर्स्ट, हमेशा क्या करते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट। दैट इज होगा -4 माइनस माइनस +7 इक्वल टू 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया मेरे पास? कॉमन डिफरेंस को डिनोट करूंगा डी से और हम जो फर्स्ट टर्म होगी उसको डिनोट करेंगे ए से। ये वाली जो टर्म है इसको बोलते हैं हम a1, इसको बोलते हैं हम a2 सेकंड वाली को, थर्ड वाली को डिनोट करते हैं हम a3 से, फोर्थ वाली को डिनोट करते हैं हम a4 से, a5 से एंड सो ऑन। ए से टर्म आगे तक जाती है। अब एपी की स्पेशलिटी देखना, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। मैं क्या आपको डिक्टेट करना चाह रहा हूं, आपके सामने ये एक एपी लिखी हुई है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसको डिनोट करने का तरीका है। फर्स्ट टर्म को a1 या a से डिनोट करते हैं। अगर मैं फर्स्ट टर्म को a बोल रहा हूं और d कितना निकाला था यहाँ पे? d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 निकाला था क्या? 3 माइनस 1 d होता है a2 माइनस a1। d जो निकालेंगे ध्यान रखना, ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5। तो जो d होगा वो होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। आगे भी चेक कर लो आप, d इज इक्वल टू 5 माइनस 3, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2। आगे और चेक कर लो, d इज इक्वल टू a4 माइनस a4 माइनस a3, ये कितना बन रहा है? 7 माइनस 5 दैट इज 2। ऐसे थ्रो आउट डिफरेंस सेम आना चाहिए और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इस d को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। यहां पे एक बहुत ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म को हम a लिख रहे हैं। अगर फर्स्ट टर्म में मैं d ऐड कर देता हूं, देखिए फर्स्ट टर्म में मैं अगर d ऐड कर देता हूं, फर्स्ट कितना है? 1, d कितना है? 2, तो क्या सेकंड टर्म आ जाएगी क्या? 3। तो जो सेकंड टर्म है हम उसको बोलते हैं a प्लस डी। चेक कर लो, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, a प्लस डी। जो थर्ड टर्म आएगी उसको हम बोलेंगे a प्लस 2d। जो फोर्थ टर्म आएगी उसको बोलेंगे हम a प्लस 3d। कैसे चेक कर ले? देखो ये लाना है 5, a प्लस 2d, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2, 2 2 4 और 1 5 बन रहा है। तो ये एक स्पेसिफिक तरीका होता है एपी को लिखने का। अब यहां पे स्पेशली बात किसकी कर रहा हूं? फर्स्ट टर्म क्या होती है? जो पहला नंबर। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, जो कि ये मैंने डिक्टेट करा। अब एक आती है जनरलाइज्ड फॉर्म, एक आती है जनरलाइज्ड फॉर्म एपी की कि यार मान लो 1 2 3 4 ऐसे एपीज आ रही है और इस एपी की मेरे से पूछ ली कि इसकी 17th टर्म निकालो। इस एपी की क्या निकालो? 17th टर्म निकालो। तो क्या आप बार बार एपी लिखोगे? 8 10 ऐसे लिखोगे थोड़ी ना। हाँ, मैं इसको आपके बोल लूँ इसकी 1000 टर्म निकालो, तो आप इस एपी को लिख थोड़ी ना सकते। इसलिए इसके हम जनरलाइज्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे कहीं n टर्म होती, कितनी टर्म होती? n टर्म होती, तो उस केस में हम कैसे एक जनरलाइज्ड फॉर्म निकालते हैं उसके बारे में बात करूंगा।
इतनी बात क्लियर है। देखो इसको हटा रहा हूं, थोड़ा सा देखना, बस ये ध्यान रखना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। जनरलाइज्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं एपी की। जैसे मेरे पास एक एपी दे रखी है 1, 5, 9, 13। इस एपी में ए की वैल्यू कितनी है 1 फर्स्ट टर्म, और डी कितना है A2 माइनस A1 दैट इज 5 माइनस 1, वो कितना आया 4। इतनी बात क्लियर है। अब दोस्तों दो तरह की एपी होती है, दो तरह की एपी होती है। एक एपी तो होती है फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी। यहां देखो ये एपी इनफाइनाइट तक जा रही है, ये 3 डॉट लग रहे हैं क्या, ये एपी इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि जो एपी कभी भी एंड नहीं होती, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। और अगर इसके आगे में लिख देता कि मान लो इसके आगे में लिख देता 99, तो ये जो एपी है ये फाइनाइट एपी होगी। ऐसी एपी जो एंड हो जाए दैट इज फाइनाइट एपी, ऐसी एपी जो एंड नहीं हो दैट इज इनफाइनाइट एपी। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये देखिएगा, ये कोई एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म को बोला हमने ए, सेकंड टर्म को बोला हमने ए प्लस डी, थर्ड टर्म को बोला इसका ए प्लस 2d, 13 टर्म को बोला इसकी ए प्लस फोर्थ टर्म को बोला ए प्लस 3d। ऐसे आगे टर्म बढ़ती जा रही है। तो मान लो अगर मैं इस एपी की आपसे 50th टर्म पूछूं, 50th टर्म पूछूं कि फाइंड द 50th टर्म ऑफ दिस एपी, तो आप कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे। फर्स्ट टर्म को ए बोला, सेकंड को ए प्लस डी बोला, थर्ड टर्म को ए प्लस 2d बोला, फोर्थ टर्म को ए प्लस 3 देखो, देखो डी में एक वैल्यू कम हो रही, फोर्थ टर्म निकाली थी तो डी एक कम था, तो जो 50th टर्म होगी वो होगी ए प्लस 49d। थोड़ा कम क्लियर हुआ। जो टर्म आपको निकालनी है उस टर्म में, जो टर्म आपको निकालनी है उस टर्म में एक कम कर दो, a प्लस 49d। इसको और फॉर्मूले से एक्सप्लेन करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नया टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला लिखिए, मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ये एक फॉर्मूला है, ये क्या है मेरे पास, एक फॉर्मूला। क्या क्या कैसे यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब अभी बता रहा हूं। देखो यहां पे जो an है वो है nth टर्म, an किसको डिनोट कर रहा है, nth टर्म को डिनोट कर रहा है। a डिनोट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, और d डिनोट कर रहा है कॉमन डिफरेंस को। d किसको डिनोट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस को। देखो चेक करते हैं। सबसे पहले जैसे मेरे पास एक एपी लिखी हुई है, मैं कोई सी भी एक एपी लिख लेता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द 28th टर्म ऑफ, फाइंड द 28th टर्म ऑफ एपी 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। ये एक एपी लिखी हुई है, इसकी 28th टर्म निकालनी, तो बहुत इजी, हम एपी नहीं लिखेंगे। देखो ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में निकालना क्या है 28th टर्म, तो n इक्वल्स टू तो हो गया 28, n इक्वल्स टू कितना हुआ 28। a फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है a इज इक्वल्स टू 2। ये बात क्लियर हो गई। क्या इसकी कॉमन डिफरेंस, अब क्या चाहिए d, तो d क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d हुआ हमारे पास a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ये बनेगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। अब निकालनी कौन सी है 28th टर्म निकालनी है, तो ये फॉर्मूला चलिए इसका यूज कर लीजिए। an इक्वल्स टू n माइनस 1d। ये n नीचे है, ये n कहाँ है दोस्तों, नीचे है। अब देखो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करो a28, n की वैल्यू 28, n कितना है 28 माइनस 1, और d कितना है 3, तो a28 इक्वल्स टू
27 नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक, फॉर्मूला गलत लिखा मैंने। देखो फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। वैल्यू डालो, सारी वैल्यू डालो इस फॉर्मूले में, ये वाली n की वैल्यू A28 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 28 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 3। तो A28 इक्वल्स टू 2 प्लस 28 माइनस 1 27 इंटू 3। तो A28 इक्वल्स टू 2 प्लस ये बनेगा 7 3 21 कैरी करा 2 3 2 6 और 2 81 दैट इज द 83। यानी कि अगर मुझे इस AP की कोई भी 28th टर्म निकालने को बोलता तो वो क्या आती 83 आती। अभी दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं, फिलहाल के लिए इतनी सी बात ध्यान रखिए कि कोई भी AP है उसकी nth टर्म कैसे निकालते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इतनी बात क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर है प्रॉपरली। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, n की जगह 28, a की जगह 2 और d की जगह कॉमन डिफरेंस लिख लिया। थोड़ा सा इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। देखो मेरे सामने अगर कोई एक AP लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है वो AP, देखो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन 41, ये AP बनी। तो a इज इक्वल टू आया 1, d इज इक्वल टू आएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब ध्यान रखिएगा ये जो नंबर लिखा हुआ है लास्ट में दैट इज कॉल्ड लास्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड लास्ट टर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। और इसी लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं कैपिटल स्मॉल एल से। इस लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। अब ये जो लास्ट टर्म है इसको nth टर्म भी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे nth टर्म भी यूज करेंगे। nth टर्म का मतलब an, दैट मीन्स ध्यान रखेगा अगर लास्ट टर्म हमें निकालनी है तो लास्ट टर्म nth टर्म होगी या फिर l होगी। इसका यूज करूंगा तब आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए एक बार आप इन चीजों को नोट कीजिए, मैं बहुत इजीली आपके सामने मैनेज करूंगा अभी सारे क्वेश्चंस को, आपको पता चलेगा हम कैसे मैनेज करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेगा, अगर मुझसे 50th टर्म पूछता है तो 50th टर्म इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास a, जो 50th टर्म पूछ रहा है तो 50th टर्म होगी a प्लस 49d। अगर मेरे से 60th टर्म पूछ रहा है तो वो होगी a प्लस 59d। अगर मुझसे 76 टर्म पूछ रहा है तो वो होगी a प्लस 75d। अब ये कैसे आया बताऊं, इतनी देर आप बात कर रहे थे, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला a और d पता नहीं, n पता है ना, n की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पे 50 रख दी, 50 माइनस 1 कितना 49d, तो a प्लस 49d। 68 टर्म को a प्लस 59d, 76 टर्म को a प्लस 75d। तो ये चीज क्लियर हो गई। जल्दी से नोट कीजिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, एक बार आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए कुछ क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। पहला क्वेश्चन है हमारे पास टाइप फर्स्ट से, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। ये एक AP दे रखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस AP में क्या AP है 2 7 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 हो गया क्या फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 2 दैट इज 5, और हमें निकालनी कौन सी टर्म है 10th टर्म। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 10, और 10th टर्म निकालनी है तो हमें a10 निकालना है। ये रहा फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो an कितना है a10 निकालना है इक्वल्स टू, यानी कि 10th टर्म a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5। तो ये बनेगा 2 प्लस 9 इंटू 5 दैट इज 47। क्लियर है बहुत अच्छे से। ये हो गया हमारे सामने पहला क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन से। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, ये हटा रहा हूं, इसको आप नोट कीजिएगा। पढ़िए सेकंड क्वेश्चन, क्या बोला उसने सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द जनरलाइज्ड टर्म
जनरल टर्म और जनरलाइज्ड टर्म फॉर्म ऑफ एन एपी। अब जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां देखिए उसने क्या बोला, जनरल टर्म। जनरल टर्म के बारे में पहले आपको बता देता हूं। जैसे कोई एक एपी लिखी हुई है ए एन इक्वल टू 5n+1, ये एपी की इस फॉर्म को बोलते हैं जनरल फॉर्म। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो उसने बोला जनरल फॉर्म में क्या कि उसकी जनरलाइज जो फॉर्म है ये। अब इसमें होता क्या है, मान लो एक एपी इससे गिवन है, वो बोलेगा इसकी फिफ्थ टर्म निकालो, इसकी क्या निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो ये a5 इज इक्वल टू सीधे आ गया 5 × 5+1 दैट इज 26। अब उसने बोला इसकी 7th टर्म निकालो, तो n की जगह अपन क्या रख देते, 7 रख देते। वो इसकी ये जो फॉर्म होती है जिससे अपन कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, दैट इज नोन एज अ जनरल फॉर्म या जनरलाइज्ड फॉर्म। उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म या जनरलाइज्ड। इसकी स्पेलिंग सही कर देता हूं मैं, जनरल फॉर्म या जनरलाइज्ड। ओके, अब देखो यहां पे जो काम की चीज उसने क्या बोला हमको, फाइंड द जनरल टर्म एंड जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एपी। इस एपी की जनरलाइज्ड टर्म निकाली। तो सिंपल सी बात है, एपी क्या है, 7, 12, 17 एंड 22। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 7। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 12 - 7 दैट इज 5। और क्या है, अब बस यही है, जनरलाइज्ड फॉर्म निकालनी है। तो सीधा ए एन, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन प्लस ए प्लस n - 1 डी। तो ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस n - 1 और डी की वैल्यू कितनी है, 5। और सिंपल करो, ए एन इक्वल टू 7 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करो, 5n - 5 × 1 5, 5n - 5। तो ए एन इक्वल टू आ गया 7 - 5, तो ये बना 5n + 2 दैट इज नोन एज द जनरल या जनरलाइज्ड फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल या फिर जनरलाइज्ड फॉर्म। अब अगर ये चीज आ गई, मेरे को कोई से भी पूछ रहे, बोले 25th टर्म निकालो, तो मैं यहाँ पे क्या निकाल लूंगा, 25th टर्म निकालूंगा, यानी कि एन की जगह 25 रख दूंगा। गॉट इट, क्लियर हो गया दोस्तों मैंने क्या कहा। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो क्या बोलता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें बोलता है, रीड कीजिए। उसने थर्ड में क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। अब जब भी नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता है ना, क्वेश्चन नंबर 3 n निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। पहले मैं एपी लिख लेता हूं, 3, 6, 9, 111। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, यानी कि मुझे n निकालना है। अब a इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। d इज इक्वल टू कितना है, 6 - 3 डेट इज 3। और ये जो लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म को मैं बोलूंगा nth टर्म। इस लास्ट टर्म को मैं क्या बोलूंगा, लास्ट टर्म और nth टर्म। ये लास्ट टर्म गिवन है ना, यानी कि बेसिकली मुझे ए एन की वैल्यू गिवन है। ए एन इक्वल टू कितना है, 1। जो लास्ट टर्म होती है nth टर्म से डिनोट करते हैं, मोस्टली लेके चलते हैं। लास्ट टर्म दैट इज द nth टर्म, और nth टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। तो ए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 111। अब फॉर्मूला क्या था मेरे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी। जल्दी बताइए यार दोस्तों, हमारे पास ए एन है कितना है, 111। ए कितना है, 3 प्लस n कितना है, निकालना है -1, और d कितना है, 3। क्या हम इसको सॉल्व करके n नहीं निकाल सकते, जल्दी निकालिए। 111 इक्वल्स टू 3 प्लस 3n - 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल, इसका डिवाइड दे दीजिए, 3n इज इक्वल्स टू 111। फिर क्या बनेगा, देखिए n इक्वल्स टू 111/3। ये 3 कहाँ आएगा, नीचे, दैट इज ये बनेगा 3 टाइम्स और 21, 37 इज द आंसर। सो इन दिस एपी देर आर 37 टर्म्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करेंगे तो कितनी टर्म आएगी, 37 टर्म आएगी। क्लियर हुआ दोस्तों, बहुत इजी चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में रखना आना चाहिए। अगर आपने वो चीज मैनेज कर ली तो बहुत इजी चैप्टर। जल्दी से एक बार आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए दोस्तों। मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4,
देखिए बोला उसने क्वेश्चन नंबर 4 में विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 95, यानी कि बेसिकली ध्यान रखिएगा ये और ये क्वेश्चन एक है, खाली लैंग्वेज चेंज है। जब भी विच टर्म बोलता है तो हमें nth टर्म निकालनी, n निकालना है। a कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। d कितना हुआ 3, d कितना हुआ हमारे पास 3,3 माइनस ऑफ -1। देखिए एक माइनस तो फॉर्मूले का और ये ऑलरेडी माइनस में है, इजिकल्स टू कितना बनेगा 3 + 1 माइनस माइनस प्लस दैट इज 4। और उसके बाद an कितना है 95, an कितना है 95। तो सिंपल सी बात है, हम अब फॉर्मूला लगा देते हैं an इक्वल्स टू a + n-1 d। an की वैल्यू 95, a की वैल्यू -1, n निकालना है विच टर्म ऑफ ए भी n निकालना है, n एज इट इज -1 और d की वैल्यू 4। इसको इधर लाइए -1 को, 95 + 1 = 4n माइनस का 4। चलिए इस -4 को भी इधर ले आता हूं, ये बनेगा 96 + 4, -4 को इधर लाया = 4n। तो 100 = कितना बना 4n। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। 4 नीचे आया, 100/4 कितना बना n = 25। सो 25th टर्म विल बी 95, 25th टर्म विल बी 95। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए जल्दी से नए क्वेश्चन लेके आता हूं, बहुत इजी, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। देखिए दोस्तों हमारी प्रैक्टिस को और बढ़ाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल 4। क्या है, मेरी सीरीज चल रही है इसलिए मैंने 5 डाला, एग्जांपल नंबर 4। और उसके बाद वेट कीजिएगा, यहाँ पे आ रहा है सीबीएसई 2006 आया हुआ क्वेश्चन, अभी डिस्कस करेंगे। देखो बहुत इजी, पहले कंसेप्ट समझते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81। अभी रिसेंटली करा कि कौन सी टर्म -81 होगी, तो सपोज कर लेते हैं लेट nth टर्म विल बी, क्या सपोज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं, लेट nth टर्म बी -81, यानी कि कोई सी भी टर्म हो इस सीरीज की, जो nth कोई सी भी आने वाली टर्म है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, पहले से 81 मान लेता हूँ। तो an = कितना हो गया मेरे पास -81। सीरीज क्या थी 21, 18, 15, 21, 18 and 15 and so on, ये था मेरे पास। अब देखना a = 21, d = कितना होगा 18 - 21, सेकंड माइनस फर्स्ट दैट इज -3, 18 - 21 दैट इज -3। और an = क्या हो गया -81, n निकालना है विच टर्म ऑफ द एपी, तो n निकालना है। जब भी विच टर्म बोले क्या निकालते हैं, n निकालते हैं। लगाइए फॉर्मूला, an = वो लिखा हुआ टॉप पे, an = a + n-1d। चलिए an की वैल्यू -81 = a की वैल्यू 21 + n-1 और d की वैल्यू कितनी है -3। इस 21 को इधर लाइए, -81 - 21 = देखिए इसको आप लिख सकते हो क्या, माइनस का 3n और माइनस प्लस का 3, ये चीज लिख सकते हो। इसको इधर लाइए +3 को भी, ये बनेगा -81 और 21 माइनस का 102 = माइनस का, देखिए इस 3 को इधर ला रहा हूँ, इस 3 को इधर ला रहा हूँ, माइनस का 3 = माइनस का 3n, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, माइनस का 105 = माइनस का 3n, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो n = कितना हुआ 105/3, ये 3 कहाँ आया नीचे, तो ये बनेगा 35। आया समझ में क्या करा मैंने, क्लियर हुआ क्या। सो विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, द 35th टर्म ऑफ द एपी इज -81। क्लियर हुआ। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी। उसने बोला, क्या बोला हमें, पढ़िए,
ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या ये जो एपी चल रही है इसमें कहीं जीरो आता है क्या? अगर मैं इस एपी को ऐसे बढ़ाता जाऊं तो इसमें जीरो आता है क्या? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं क्या मान लेता हूं, पहले मैं क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। देखो जैसे मैंने माना कि 81 टर्म nth टर्म थी, 81 टर्म क्या थी? nth टर्म थी। वैसे ही मैं मान लेता हूं इस एपी में जीरो आ रहा है और वो कौन सी टर्म है? nth टर्म है। क्या कर रहा हूं समझना, लेट इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर रहा हूं, लेट अगेन an को जीरो ले लेता हूं। an को क्या ले लेता हूं? जीरो, क्योंकि मैं मान लेता हूं जीरो उस टर्म में आ रहा है। एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, पहले एक बार देखिए आप। an इक्वल टू जीरो, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू ले लीजिए जीरो, a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 21 प्लस n पता नहीं ना, n d कितना है? -3। इस 20 इधर को 1 लाइए, -21 इक्वल्स टू, देखिए माइनस का 3n, इसका मल्टीप्लाई करिए n इंटू -3, माइनस का 3n, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस माइनस प्लस का 3, इस प्लस के 3 को इधर लाइए, माइनस का 21 माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 3n, तो माइनस का 24 इक्वल्स टू माइनस का 3n, तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। n इज इक्वल्स टू इस 3 को नीचे लाइए, ये कितना बना? n इक्वल्स टू 824/3। अब एक एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इस एपी में जीरो है? मैं बोलता हूं है। इस चीज को लाने के बाद मैं बोलता हूं कि इसमें जीरो है। क्यों? एक बात सुनिए, ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर आप इसमें आगे बढ़ते जाओ तो वहां पे कहीं कहीं जीरो आएगा। इस बात का खुलासा कर रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं क्यों आएगा। अगर सोचो, एक बात सोचना, आप निकाल के देख लो, इस एपी की 8th टर्म निकालो, A8 निकालो, जीरो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, कहां पर? चेक वेदर, ये वाला 7th क्वेश्चन, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लीस्ट नंबर। इसमें कोई 301 है, ये और ये क्वेश्चन सेम है। अब चेक करते हैं कैसे। देखो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो n है ना, वो n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में या माइनस में आ सकती है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही तो माइनस में कैसे आएगी? उसकी वैल्यू माइनस में आ सकती है, लेकिन जब इसकी काउंटिंग कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स की, तो वो माइनस में नहीं आ सकती। इतनी बात क्लियर है? उसकी वैल्यू माइनस में हो सकती है। नंबर ऑफ 5th टर्म की वैल्यू, जैसे ये 1st टर्म की वैल्यू -1 थी पिछले क्वेश्चन में, वैल्यू माइनस होती है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस में नहीं होती। एक बात ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी चीज, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती है। अगर यहां पे ये n फ्रैक्शन में आ जाता, अगर यहां पे ये n किस में आ जाता? फ्रैक्शन में आ जाता, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ वो टर्म पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि वो सीरीज में नहीं आ रही है। यहाँ पे n पूरा नेचुरल नंबर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरो पॉसिबल है, और इसका रीजन यही है, बिकॉज n कम्स इन द नेचुरल नंबर, सो जीरो इज द पार्ट ऑफ दिस एपी। इसी चीज को और एक्सप्लेन करते हैं। देखो इस 6th क्वेश्चन को डिले कर रहे हैं, पहले मैं 7th कर रहा हूं, ये 5th क्वेश्चन मेरा हो गया। 7th क्वेश्चन उसने क्या बोला? चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द नंबर्स 5 11 17 एंड 23। क्या इसमें हमारे पास 301 आता है? तो सिंपल सी बात है, लेट nth टर्म विल बी 301। मैं करके बता रहा हूं आपको, देखिएगा एक बार आप वापस फॉर्मूला है खुद से ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है 7th टर्म, 7th क्वेश्चन? उस 7th क्वेश्चन में उसने बोला, क्वेश्चन नंबर 7, लेट nth टर्म बी 301। ये n को कितना मान लेता हूं मैं? 301 मान लेता हूं। अब देखना यहां पे एपी कितनी है? 5 11 17 एंड 23। ये वाला क्वेश्चन 6 अभी कर रहा हूं, इसके बाद पहले कंसेप्ट क्लियर करो। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 11 माइनस 5, सेकंड माइनस फर्स्ट, दैट इज 6। तो ए एन इक्वल्स टू कितना था?
ए प्लस एन माइनस 1d। चलिए वैल्यू को रखिए, ए एन की वैल्यू 301 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता -1 और डी की वैल्यू कितनी है 6। इस 5 को इधर लाओ, 301 माइनस 5 इक्वल्स टू 6 का मल्टीप्लाई कराओ 6n और 6 इंटू -1 माइनस का 6। 301 माइनस 5 296 इक्वल्स टू, देखिए इस 6 को भी इधर ले आता हूं, प्लस का 6 इक्वल्स टू 6n। ये कितना बन रहा है 302 इक्वल्स टू 6n इक्वल्स टू 6n। तो मेरे पास 6n इजिकल्स टू कितना आया 302, n इजिकल्स टू कितना आया 302 अपॉन 6। 2 से कैंसिल करो 151 अपॉन 3, वापस डिवाइड दो 151 अपॉन 3 में डिवाइड दो 501 अपॉन 3। ये कितना आया 501 अपॉन 3। अब एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, n फ्रैक्शन में आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या कभी n फ्रैक्शन में आ सकता है? नहीं आ सकता। दैट मीन्स 30 n never comes in fraction. That's why 301 is not the part of this AP. उसने बोला चेक वेदर इज अ टर्म, इस AP की ये कोई टर्म है क्या? तो हम बोल देंगे 301 is not the part of this AP. इससे पहले वाले क्वेश्चन में 0 n की वैल्यू 8 आ रही थी, जो केस में थी नेचुरल नंबर में थी। जब तक n की वैल्यू नेचुरल नंबर में होगी तब तक पॉसिबल है। जैसे ही n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई, क्या 1 2 3 5 ऐसे कोई फ्रैक्शन वाली टर्म आ रही है क्या? 51/3 कोई नंबर्स आएंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब नेचुरल नंबर ही। इसलिए ये 301 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस AP। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब काम की चीजें इस जगह, वो काम की चीजें, जब भी आपको कोई ऐसी टर्म दे दे, -81 दे दे, 01 दे दे या 301 दे दे, विच टर्म पूछ रहे, तो सीधा मान लेना nth टर्म। हम क्या मान लेते हैं? जो चीज दे रखी है उसी को क्या मान लेते हैं? nth टर्म मान लेते हैं। क्लियर हुआ? अच्छे से, बहुत अच्छे से। चलिए क्लियर हो गया तो आ गई आपकी बारी। नोट कीजिए, सब काम आप सर करेंगे तो फिर आप क्या करोगे? चलिए जल्दी से नोट कीजिए। हम आ रहे हैं किस पे? सेकंड क्वेश्चन पे। देखो अब मेरे लिए क्वेश्चन बच रहा है 6। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला उसने बोला, पढ़िए, डिटरमाइन द AP whose third term। अब यहां पे कंफ्यूजन है। डिटरमाइन द AP whose third term is, क्वेश्चन नंबर 6, A3 is equals to 5 दे रखा है। डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and the 7th term A7 is equals to 9। तो सिंपल सी बात है ना यार दोस्तों। थर्ड टर्म an फॉर्मूला क्या था मेरे पास? an is equals to a plus n minus 1d और n is equals to कितना हो गया 3। चलिए इसको n की जगह 3 रख दीजिए, तो a3 is equals to बना a प्लस n माइनस 1d। a3 की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल्स टू a प्लस 2d। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। a3 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे लिखा था 50th टर्म को क्या लिखते हैं? a प्लस 49d। 35th टर्म को क्या लिखते हैं? a प्लस 34d। ऐसे ही a3 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d। देखो ये प्ले आ गया a प्लस 2d। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। a7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर सेकंड। आप चाहो तो इससे करो, आप चाहो तो इससे करो। थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 2d, सेवन टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 6d। अब यार दोस्तों थोड़ा सा एक बात बता दो मेरे को, मुझे निकालना क्या है? फाइंड द डिटरमाइन द AP। क्या निकालना है? AP निकालना है। अरे AP होती क्या है? जो AP होती है, लेट जो AP होती है वो AP क्या a प्लस d a प्लस 2d यही होती है क्या? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, AP यही तो होती है। अभी जब समझा रहा था तब बताया था कि a1 a2 a3 a2 क्या होता है? a प्लस d, ये क्या होता है? तो यानी कि मुझे AP निकालने के लिए a और d चाहिए, और ये आ गए ना a और d। देखिए दो अननोन a और d, o a और d।
लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा है हमने, दो वेरिएबल को हम सॉल्व नहीं कर सकते, चलिए कर लीजिए। तो ये आएगा आपके पास a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। माइनस कर रहा हूं मैं दोनों को, ये माइनस प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस बाय सब्सट्रैक्टिंग, एलिमिनेशन लगा रहा हूं और सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। a से a कैंसल, 6d माइनस 2d, 4d इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 5 कितना हुआ, और d इज इक्वल टू कितना हो गया 1। d की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू क्या कर दीजिए, इस जगह पुट कर दीजिए, करिए पुट, कितना है 5 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू 4, तो 5 माइनस 8 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया -3। अब मुझे निकालना क्या है, AP निकालना है। उसने पूछा क्या AP, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों जो AP होती है A1 इज इक्वल टू होता है A, तो फर्स्ट टर्म तो क्या आ गई मेरे पास -3। A2 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस D, तो ये कितना आएगा, A कितना है -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2। अब A3 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d, ये a3 a2 है क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। a3 इज इक्वल टू क्या होता है, तो a कितना है -3 प्लस 2 इंटू डी कितना है 1 इज इक्वल टू -1। ऐसे ही a4, ऐसे ही लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, सो AP इज -2 -3 -2 एंड -1, सो AP इज -3 -2 -1 0 एंड सो ऑन। ये हो गया आपके पास आंसर। क्लियर है, ये दो तीनों क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं, मैनेज। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने क्या करा, नोट कीजिए क्योंकि ये आगे काम आने वाला, जल्दी से नोट कीजिए। अब देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि CBSE 2006 में आया हुआ है, कैसे मैनेज करेंगे देखते हैं। क्या बोला उसने क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 8th टर्म ऑफ AP, 8th टर्म क्या है, ले A8, ये वाला क्वेश्चन करो, इज इक्वल टू 31। इफ 8th टर्म ऑफ AP इज 31, तो A8 कितना है 31। अब A8 को क्या लिख सकता हूं, A प्लस 7D इज इक्वल टू 31, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Got it? दूसरी कंडीशन, एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन, एंड द 15th टर्म को किससे लिखता हूं, A15 इज 16 मोर देन, इज 16 मोर देन द 11th टर्म, 16 मोर देन द 11th टर्म। 11th टर्म को किससे लिखता हूं, A11। 15th टर्म को मैं लिखता हूं A15 से। इफ द 15th टर्म इज 16 मोर देन, इज 16 मोर देन द 11th टर्म, और 11th टर्म क्या है A11, तो सेकंड स्टेटमेंट ये हो गया। इसको लिख लीजिए, A15 कितना होगा A प्लस 14D, A11 कितना होगा A प्लस 10D प्लस का 16। चलिए ये A से ये A कैंसल, इस 10D को इधर लाओ, 14D माइनस का 10D इज इक्वल टू 16, 14D माइनस 10D कितना हुआ 4D इज इक्वल टू 16, तो D इज इक्वल टू कितना हुआ 16 अपॉन, ये 4 नीचे जाएगा, इज इक्वल टू 4। D आ गया, इस D की वैल्यू क्या कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, करिए पुट, A प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31, तो A प्लस 28 इज इक्वल टू 31, इस 28 को उधर भेजिए, 31 माइनस 28, तो A इज इक्वल टू कितना आया 3। अब उसने पूछा क्या, इफ द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 30, 15 टर्म इज 16 मोर देन, इसमें पूछा है फाइंड AP। पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड AP। तो AP क्या होती है हमारे पास, A प्लस D, A प्लस 2D, सो द AP क्या होगी, AP देखिए फर्स्ट टर्म कितनी आई 3, अब उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, आ गई क्या, ये आ गई हमारे पास AP। क्लियर है दोस्तों, बहुत अच्छे से।
चलिए अगर ये मैनेज हो गया हो तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा इस लेवल को अप करने वाले, आपको बहुत मजा आने वाला है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पर। थोड़ा बहुत आपके दिमाग में कंसेप्ट सेट हो चुका होगा, अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे होंगे। सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं एक एक क्वेश्चन के साथ। देखो ये 9th क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7 है आपके एनसीईआरटी बुक का, मेरी सीरीज 9 चल रही है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, इससे कितने 2 डिजिट नंबर है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो किससे डिविजिबल हो, 3 से। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर लिखता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 समझना, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट नंबर क्या होंगे, 10 से स्टार्ट होंगे, 10, 11, 12 और ये कहां तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे क्या। अब उसने कंडीशन और दे दी, वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। वो किससे डिविजिबल होने चाहिए, 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो क्या जब वो 3 से डिविजिबल होंगे तो 10 3 से डिविजिबल है, नहीं। 11 नहीं। पहला नंबर 3 से डिविजिबल क्या आएगा, 12, 12 के बाद क्या आएगा, 15, ऐसे एंड सो ऑन, लास्ट 99 डिविजिबल होगा क्या, तो ये 99। यानी कि उसने क्या बोला, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, किससे डिविजिबल है, 3 से। तो ये तो 2 डिजिट नंबर, और ये किससे डिविजिबल हुए, 2 डिजिट नंबर भी और 3 से भी डिविजिबल है। तो सीरीज यही हुई क्या, 12, 15। अब यहाँ 100 तो ले नहीं सकता क्योंकि 100 क्या हो जाएगा, 3 डिजिट, तो ये सीरीज हो गई। अब a इज इक्वल टू कितना हुआ, 12, d इज इक्वल टू कितना हुआ, 15 माइनस 12 इक्वल टू 3, an लास्ट टर्म कितनी है मेरे पास, 99, तो an इज इक्वल टू कितना हुआ, 99। हाउ मेनी पूछ रहा है, विच टर्म पूछता है या हाउ मेनी पूछता है, क्या निकालते हैं, एन। अब ये सोचिए ये 12 के बाद 15 क्यों आया, क्योंकि उसने 3 से डिविजिबल बोल रखा है। तो आपको आपने हटा दिया, 13, 14 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए वो काउंटिंग में नहीं आएंगे। फॉर्मूला लगाइए, ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 99, a की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस n की वैल्यू निकालनी है -1 और d की वैल्यू कितनी है, 3। चलिए 12 को इधर लेके आइए, 12 को इधर लेके आइए, 99 माइनस 12 कितना होगा, 99 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, कितना बन रहा है ये, 87 इक्वल्स टू n माइनस 1 3। इस 3 का नीचे डिवाइड दे दूं क्या, आप भले पहले मल्टीप्लाई करो, बात देखिए मैं डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई में तो इसका क्या करो, नीचे डिवाइड दे रहा हूँ। 87/3 इज इक्वल टू n माइनस 1, 87 में 3 का डिवाइड दीजिए, कितने टाइम किया, 29 टाइम्स इक्वल टू n माइनस 1, विच इम्प्लाइज, देखो इस 1 को इधर लाओ तो ये बनेगा 29 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू कितना बना, 30। तो देर आर 32 डिजिट नंबर्स that is divisible by 3, that is divisible by 3। आ गया समझ में, अच्छे से क्लियर हो गया प्रॉपरली। चलिए जल्दी से एक बार इसको आप नोट कीजिए, ये हमारे क्वेश्चन डन, जल्दी से नोट कीजिए। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना दोस्तों, जितने मैं इसको हटा रहा हूं। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला उसने, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एक बात सुनना, पहले मैं एपी लिख लेता हूं, 10, 7, 4 -62। यार अभी तक उसने 11th टर्म निकालना सीखा अपन ने। जहां 11th टर्म निकालने के लिए हमने क्या करा, ए एन का फॉर्मूला लगाया, a प्लस n माइनस 1 डी और n की जगह 11 रख दिया। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन लेफ्ट साइड से हो रही थी। कहां से हो रही थी, यहां से LHS टू RHS हो रही थी, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की साइड हो रही थी। लेकिन अब देखना ध्यान से, यार इसने लास्ट से पूछ लिया। इसने कहां से पूछा, लास्ट से पूछा। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा, उसने लास्ट से पूछा, तो लास्ट से पूछने का मतलब समझिए कि इधर से वो पूछ रहा है। हमारा जो फॉर्मूला था वो इस साइड से था, और हमें किस साइड से पूछा, उसने इस साइड से पूछा। तो इस साइड से कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं, इस एपी को उल्टा लिख लें। इस एपी को क्या लिख लें, उल्टा लिख लें। देखिए इस एपी को तो लिखते हैं 10, यहाँ पे 10, 7, 4 एंड सो ऑन। इससे पहले वाली टर्म
इससे 3 लेस होगी क्या? देखना ध्यान से, ये नेगेटिव में जा रही है, 10, 7, 14, तो इससे पहले वाली टर्म क्या -59 होगी क्या? और उससे पहले वाली टर्म क्या -56 होगी क्या? देखो ध्यान से, यही होगा क्या? इसके बाद वाली टर्म -62, यानी कि 3 का डिफरेंस, एपी उल्टी बना रहा हूं, 10, 7, 4, तो 10 इज इट इज, 7 इज इट इज, 4 इज इट इज, एंड सो ऑन इज इट इज। इस -62 से पहले वाली टर्म कितना का डिफरेंस है? 3, 3, -3, तो ये इधर से 3 देखो, -59, इससे पहले क्या आएगा? -59, इससे पहले क्या आएगा? -59। अब इस एपी को उल्टा लिख लो, अब इस एपी को क्या कर लो? उल्टा लिख लो, -62, -59, -56 एंड सो ऑन। उसने क्या पूछा? 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछी। ये देखिए, ये लास्ट से एपी चल रही है ना, ये लास्ट से क्या चल रही है? एपी चल रही है। अब इधर से 7th टर्म निकाल लेता हूँ ना, अब इधर से क्या करता हूँ? 7th टर्म। समझे मैंने क्या करा? मैंने जो सीधी एपी थी उसी को उल्टा लिख लिया, जो सीधी एपी थी उसी को मैंने क्या लिख लिया? उल्टा लिख लिया। आपके बुक में एक फॉर्मूला दे रखा है, वो मैं बताना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सिंपल सा सीधी एपी को उल्टा बना लिया, ये उल्टी एपी। अब देखो यहाँ से a इक्वल टू कितना है? -62, d इज इक्वल टू कितना आएगा? -59, और ये माइनस फॉर्मूले का, और ये कितना है? -62, तो d इज इक्वल टू कितना है? -59 माइनस माइनस प्लस का 62, तो d इज इक्वल टू कितना आया? 3। और निकालनी कौन सी टर्म है? 11th टर्म, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 11, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है फॉर्मूला। वैल्यू रखो a n, a 11, n की वैल्यू 11 प्लस a की वैल्यू -62 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू 3, तो a 11 इक्वल टू -62, 11 माइनस 1 10 इंटू 3 प्लस का 30 इक्वल्स टू आएगा ये आपके पास, विच इम्प्लाइज a 11 इक्वल्स टू माइनस का 62 प्लस का 30 माइनस का 32 इज द आंसर। अब मतलब समझना, उसने लास्ट से पूछा था, मैंने सीरीज ही उल्टी कर दी ना, तो इस जो गिवन सीरीज है उसके लिए तो लास्ट से ही आ रहा है ना, इसलिए आंसर इज द 32। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे इससे, जल्दी नोट कीजिए। देखो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा दोस्तों। अब क्या बोला उसने? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए आप, क्या बोला उसने? बोला क्वेश्चन नंबर 11 में अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला उसने? अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, हर एनम पे 1000 रुपीज को इंटरेस्ट करा 8% से। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एट द एंड ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इज दिस सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड एपी, जो इंटरेस्ट बना वो एपी में है, और अगर वो एपी में है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एसआई का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एग्जाम्पल नंबर 9 है। एसआई का फॉर्मूला होता है मेरे पास PRT/100। अब टाइम फर्स्ट ईयर के लिए, किसके लिए? फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर जो SI होगा वो SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8, और T कितना है? 1/100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? ₹80। ये कितना आया मेरे पास फर्स्ट ईयर का? ₹80। ऐसे ही फॉर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला होता है SI का, PRT/100। सेकंड ईयर के लिए SI कितना होगा? प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, और टाइम 2 ईयर हो जाएगा क्या? टाइम कितना होगा? 2 ईयर, 2/100, 0 से 0 कैंसल, 8 2 जा 160 रुपीज। कितना आया ये? 160 रुपीज SI। ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए निकाल लूं, फॉर थर्ड ईयर कितना आ रहा है ये थर्ड ईयर के लिए? SI इक्वल्स टू 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, और ईयर थर्ड, तो T कितना हुआ? 3/00 कैंसल, तो 8 3 सा कितना बना? SI बना रुपीज 240। गॉट इट? अब देखना जो इंटरेस्ट बना वो इंटरेस्ट क्या हो रहा है आपके पास? 80, 160,
240 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा। क्या ये एक एपी को फॉर्म कर रहा है? देखो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 80, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 80। यस। तो क्वेश्चन क्या पूछा उसने? उसने पूछा इज द सीक्वेंस ऑफ एन एपी, इंटरेस्ट की जो सीक्वेंस है वो एपी है। तो यस, ये एपी को फॉर्म कर रहा है। और जब ये एपी को फॉर्म कर रहा है उसने क्या पूछा? फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल बाद इंटरेस्ट कितना होगा। तो 30वें साल में इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एन की वैल्यू कितनी हो गई? 30, 30 ईयर के लिए पूछ रहा है ना वो। ए की वैल्यू कितनी हुई? 80, और डी की वैल्यू कितनी हो गई? 80। तो ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। चलिए ए 30, एन की वैल्यू 30 इक्वल टू ए की वैल्यू 80 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है? 80 इक्वल्स टू, चलो सॉल्व करो। ये कितना है? 80 प्लस 29 इंटू 80, 29 इंटू 80, और इसको सॉल्व करोगे आप तो 830 इक्वल्स टू, चलिए इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ये 2400। कितना आएगा ये? रुपीज 2400, रुपीज 2400। गॉट इट? समझ में आ गया क्वेश्चन पूरा? ये कितना लिखा हुआ है? 830 इक्वल्स टू 24, शायद आप लोगों को विजिबल नहीं है, यहां से हटा देता हूं, इक्वल्स टू रुपीज 2400। आ गया आंसर? अच्छे से क्लियर है? चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 10 आपकी बुक का। जल्दी से नोट कीजिए, पढ़िए एक बार आप क्या लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। देखो क्या बोला उसने, एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने बोला इन ए फ्लावर बेड there are rose plant in the first row, there are 23 rose plant in the first row, 21 in the second row, 19 in the third row and so on, there are 5 rows in the last row। यानी कि उसने बोला एक रोज क्या है? फ्लावर बेड है। उस फ्लावर बेड के जो फर्स्ट रो है उसमें कितने प्लांट है? 23। जो सेकंड रो है उसमें कितने प्लांट है? 21। जो थर्ड रो है उसमें कितने? 19 है। और ऐसे जो लास्ट रो है उसमें कितने? 5 प्लांट है। गेट? तो सिंपल सी बात है, आपको एन निकालना है। उसने क्या बोला? हाउ मेनी रोज। जब भी हाउ मेनी बोलता है क्या निकालते हैं? एन निकालते हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर, तो एन इक्वल्स टू कितना है? निकालना है। ए की वैल्यू 23, डी की वैल्यू 21 माइनस 23 इक्वल्स टू -2, और ए एन की वैल्यू कितनी है? लास्ट कितना है? 5। चलिए सॉल्व कीजिए। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 23, नहीं सॉरी, ए एन की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 23 प्लस एन निकालना है -1 और डी की वैल्यू -2। इस 23 को इधर लाओ, 5 माइनस 23 इक्वल्स टू -2 इंटू एन, माइनस का 2n, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, 5 माइनस 23 माइनस का 18, और इस 2 को इधर लाओ, माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2n, माइनस माइनस 20 इक्वल टू माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस, तो 2n इज इक्वल टू कितना बना? इसको इधर लिखा 20, तो n इज इक्वल टू कितना बना? 10। सो हाउ मेनी रोज आर देयर? देयर आर 10 रोज। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो था मेरा थोड़ा बड़ा लेक्चर था, लेकिन मेरा कंसेप्ट बनाना जरूरी था। इसके बाद हम बात करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के बारे में, और उस एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए रिसेंट ईयर में। तो दो चीजें एक साथ करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस। चलिए इंतजार रहेगा आप सबका। अलविदा कहने की इच्छा नहीं है, लेकिन अभी इजाजत चाहूंगा, समय की अपनी सीमा है। चलिए इजाजत दीजिए, बहुत जल्दी आपसे मिलना होगा फिर इन मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ। अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।